Hey guys, welcome to my channel Study Blossoms. I hope you all are doing great. In the previous video of physics, we have done the basics of the chapter number 1, electric fields and charges, and in this lecture we will be doing Coulomb's law. It is very important for understanding the whole chapter, so understand it carefully and listen to each and every word what I am saying. What is basically a Coulomb's law? It states that the electrostatic force of attraction or repulsion acting between two stationary point charges in vacuum is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to square of distance between them. इस डेफिनेशन का क्या मतलब है? कूलम्स लॉ स्टेट करता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्शन है, अट्रैक्शन रिपल्शन मतलब आपको पता ही है, जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, जो लाइक चार्जेस वो आपस में रिपेल करते हैं और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं. जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो वो आपस में अट्रैक्ट करेगा और इसकी जगह ही हम पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज लेते हैं, देन इट विल रिपेल. तो इसमें यही मतलब है कि जो इनके बीच की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इन वैक्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसके चार्जेस का जो प्रोडक्ट होगा उसके, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी जो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होगा उसके बीच में उसके. आई विल शो यू विद द डायग्राम. एक चार्ज हमारे पास ये है Q, इसको Q ले लेते हैं. इट इज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस D. चलिए इसको R मान लेते हैं हम. ये भी एक चार्ज है Q, इसको हमने R डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया. अब ये दोनों कैसे चार्जेस हैं? दोनों पॉजिटिव हैं. दोनों क्या करेंगे? आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे. ये इसको इधर रिपेल करेगा इन दिस डायरेक्शन विद द फोर्स ऑफ F. ये इसको इधर रिपेल करेगा विद द सेम फोर्स F. दोनों इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लगा रहे हैं एक दूसरे में, तो इसकी जो फोर्स है वो कैंसिल हो जाएगी. अब सेम हम दूसरे का एग्जाम्पल लेते हैं. एक है पॉजिटिव चार्ज हमारे पास +Q, दूसरा चार्ज है दैट इज -Q. दोनों चार्जेस अनलाइक हैं. दे आर ऑल्सो सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ R. लेकिन अब इसमें एक चीज़ होगी जो अपोजिट होगी. ये इसकी तरफ फोर्स इस तरफ लगाएगा क्योंकि ये अट्रैक्टिव फोर्सेस है. पॉजिटिव वाला नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. दोनों में फोर्सेस क्या लग रही हैं? सेम F फोर्स लग रही हैं दोनों में. तो इससे हमें ये स्टेट होता है कि जो फोर्स है हमारे पास F वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. और जो डिस्टेंस है R इसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. इसका क्या मतलब है कि जितना आप R को इंक्रीज या डिक्रीज करोगे वो डायरेक्टली इफेक्ट करेगी आपकी फोर्स को. समझ रहे हैं आप? इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 2. नाउ कंबाइनिंग बोथ द इक्वेशंस, combine 1 and 2. Now we'll combine the equation 1 and equation 2 and we'll get F directly proportional to Q1 Q2 upon R square. अब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, इक्वल्स टू का साइन लाएंगे, तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा दैट इज K होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट. तो स्टैटिक कांस्टेंट इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अब एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? आई विल टेल यू. एप्सिलॉन नॉट मीन्स परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. फ्री स्पेस में क्या परमिटिविटी होती है? वो होती है एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.845 into 10 to the power -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 4, ये है ही 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम पाई की वैल्यू से. पाई की वैल्यू भी हमें सबको पता ही है 3.14.
नाउ जब हम इस वैल्यू की पूरी टोटल निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। ये आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करेगी, सो यू हैव टू रिमेंबर इट थरली। अब हम इस इक्वेशन को कर लेते हैं लेट इट बी थर्ड। अब हम थर्ड इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे के की। एफ इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये है हमारा कूलम्स लॉ की इक्वेशन पूरी प्रॉपर। ये आपको बहुत हेल्प करेगी पूरे चैप्टर में, लेट बी न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस या कुछ भी आप ऐसा करते हैं तो आपको पूरे चैप्टर में बहुत हेल्प करने वाली है। आपको इसकी थरो स्टडी करनी है और अच्छे से याद रखनी है, और ये वैल्यूज़ भी आपको बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए। बहुत इजी वैल्यूज़ हैं, दे आर नॉट दैट मच डिफिकल्ट। 9 इंटू 10⁹ एंड 8.845, बस ये दो वैल्यूज़ आपको याद रखनी है। अब हम एफ़ के लिए एक फाइंड करेंगे वैल्यू। फोर्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो हमें पता ही है 9 इंटू 10⁹। Q1 Q2 दोनों को लेट कर लेते हैं 1 इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू भी हम लेट कर लेते हैं 1। लेट आर इज इक्वल्स टू 1, Q1 इज इक्वल्स टू 1 एंड Q2 इज इक्वल्स टू 1 मीटर। अब हम फोर्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। F इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। ये हमारे पास आ गई फोर्स की हमारी वैल्यू। अगर हमारे पास जो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है वो, और हमारे जो चार्जेस की वैल्यू है अगर वो यूनिटी होती है दैट इज़ 1, तो हमारी ये वैल्यू निकल कर आएगी। अब हम बात कर लेते हैं इसकी यूनिट्स और डायमेंशंस के बारे में, तो लेट्स गो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू। F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। K इज इक्वल्स टू F आर स्क्वायर अपॉन Q1 अपॉन Q2। क्योंकि हमें वैल्यू जो निकालनी है वो हमें K की निकालनी है, तो हम इसकी यूनिट निकालते हैं। K इज इक्वल्स टू फोर्स की यूनिट न्यूटन, आर स्क्वायर की यूनिट मीटर, स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, चार्जेस की यूनिट कूलम स्क्वायर। तो इसके हिसाब से हमारा के का जो फॉर्मूला है वो यूनिट है वो क्या बनेगा, इट इज़ के इज इक्वल्स टू न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर। ये आ गई यूनिट। लेट्स टॉक अबाउट डायमेंशंस नाउ। K is equals to F R square upon Q1 Q2 is equals to फोर्स की डायमेंशंस M1 L1 T -2 और R स्क्वायर की L2 AT Q1 Q2 दोनों की वैल्यूज़। तो इसके डायमेंशंस हमारे पास क्या आएंगे, M1 L3 T -4 A -2। डायमेंशंस और यूनिट्स निकालना बहुत ही इजी है, बस इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। आप अगर ज़रा सी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप इसमें बहुत जल्दी एक्सपर्ट बन सकते हैं। बस आपको अपनी मेमोरी को शार्प रखना है और थोड़ी प्रैक्टिस करते जाना है इसके साथ साथ। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आज पढ़ा फिर हाथ ही नहीं लगाया बुक्स को, ये नहीं करना आपको डेली रिविजन करते रहना है जो आप पढ़ रहे हैं उसका, नहीं तो आप भूल जाएंगे फिर जल्दी से। अब हम यूनिट निकाल लेते हैं एप्सिलॉन नॉट की। K इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई K। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 1/K। नेक्स्ट, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 1/Newton
मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। अब हमने ये कैसे निकाली, पहले हम के की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो वही हमने के की वैल्यू यहाँ सिंपली पुट कर दी। इसकी वजह से हमें ये जो यूनिट है वो मिल गई, न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर कूलम स्क्वायर। इसको आप उल्टा करके भी लिख सकते हो, अगर जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे लिखो, दोनों तरीके सही हैं। न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर। दिस इज द यूनिट्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट अब डायमेंशंस भी निकाल लेते हैं। डायमेंशंस एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 1/k। के हम डायमेंशंस अभी निकाल चुके हैं, m1 l3 t -4 एंड a -2। अब ये वैल्यूज़ ऊपर जाएंगी तो इन क्या वैल्यू बनेगी इसकी, अभी देखिएगा आप, जो माइनस की वैल्यूज़ हैं वो प्लस में चली जाएंगी और जो प्लस की वैल्यूज़ हैं वो माइनस में। तो ऐसे देखिए m -1 l -3 t 4 a 2। कुछ डायमेंशंस और कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जो आपको एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो आपको याद करने पड़ेंगे थॉरली। उसने रिवाइज करते रहिएगा तो आपको खुद याद हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप पूरे पूरे दिन उसी को लेके बैठे रहे, ऐसे नहीं, आप बार बार एक दो बार खोलेंगे तो आपको खुद ही दिमाग में आने लगेगा। और जब आप रिविजन करते रहेंगे, उसको पढ़ते रहेंगे लगातार, तो आपके दिमाग में रहेगी वो चीज़। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ स्पेशल इसके लिए करना पड़ेगा, नथिंग। बस जैसे आप रेगुलर स्टडी कर रहे हैं वैसे करिए, और ज़्यादा ध्यान दीजिए इस पर बस। और आप देखिएगा फिर कैसे आपके अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं फिजिक्स में। नेक्स्ट अब हम कर लेते हैं कूलम्स लॉ की लिमिटेशंस। कोई भी लॉ ऐसा नहीं है जिसमें लिमिटेशंस ना हो। थोड़ी बहुत लिमिटेशंस डीमेरिट्स हर किसी लॉ में होते हैं, ऐसे ही कूलम्स लॉ में भी हैं। चलिए डिस्कस कर लेते हैं उन्हें फिर। कूलम्स लॉ की पहली जो लिमिटेशन है वो ये है कि इट कैन ओनली बी अप्लाइड फॉर पॉइंट चार्जेस। ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए अप्लाई किया जा सकता है, बहुत छोटे चार्जेस के लिए। इट कैन ओनली बी अप्लाइड फॉर स्टैटिक चार्जेस। जो चार्जेस स्टैटिक होते हैं ये उनके लिए यूज़ करी जा सकती है सिर्फ, नॉट फॉर एनी अदर चार्जेस। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है वो ये है कि जो सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस है ये ना ज़्यादा लार्ज होना चाहिए ना ज़्यादा स्मॉल होना चाहिए। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, अगर आप जैसे देखिए जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के है, तो अगर आप डिस्टेंस को बहुत ज़्यादा कर देंगे तो फोर्स बहुत कम हो जाएगी, और अगर आप इसको एक्सट्रीमली कम कर देते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम, तो आपकी फोर्स बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाएगी। तो इसलिए दोनों ही कंडीशंस में आप ऐसा नहीं कर सकते, या आपको एक बैलेंस बना के रखना होगा जो डिस्टेंस है और जो फोर्स है उसके बीच में। So these were the limitations of the Coulomb's law. That's up for today. Next we'll be doing the next video. Till then, thank you. I hope you understood the topic and I hope you liked the video. If so, then do like, comment, share and subscribe to my channel Study Blossoms. Thank you. Stay home, stay safe.